Good morning, students. Today we start the remaining 10th lesson. Now, creating the numbers or list. Okay. To create a number or a bullet list, select the paragraph in the document, then choose the either numbering icon and bullet icon on the format toolbar as per our requirement. A nested list of the numbering and bullet can also be created. जैसे कोई भी हम फॉर्मेट में यूज करते हैं, अगर कोई वाइज है या पॉइंट वाइज आंसर है, देन वी यूज द बुलेट एंड नंबरिंग. अगर वो डॉट डॉट आप या देना चाहो या एरो देना चाहो, देन वी यूज द सिलेक्ट बुलेट. इफ यू गिविंग एनी नंबर ऑन अ पैराग्राफ या लाइन वाइज आंसर या पॉइंट वाइज टू डिफाइन द आंसर, देन वी यूज द नंबरिंग. ओके, तो यहाँ पे देखो आपको पिक्चर्स में दिए गए हैं. फर्स्ट बुलेट ऑप्शन इज सिलेक्टेड, सिलेक्ट करना पड़ता है आपको. उसके बाद नंबरिंग करना है तो नंबरिंग को सिलेक्ट करना है जिस तरह का फॉर्मेट आपको चाहिए, राइट. देन ऑल्सो गिव द आउटलाइनिंग एंड ऑल्सो तो गिव द पोजीशन. नाउ दूसरा एक फैसिलिटी है वर्ड में कि आप स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक को भी आप चेक कर सकते हो. जैसे आप कोई स्टेटमेंट लिखते हो पैराग्राफ में, तो यहाँ पे देखो आपको रेड लाइन में वो डिफाइन कर देता है, इट विल बी कंटेंट एनी मिस्टेक ऑन अ लाइन. ओके, स्पेलिंग मिस्टेक या जो भी है, अगर वो डेटाबेस में नहीं होगा, क्लियर, तो वो रेड लाइन में डिफाइन करेगा. तो आपको क्या करना है, उसको इग्नोर वंस करना है, तो दूसरा वो वहाँ पे एरर डिस्प्ले नहीं करेगा. क्लियर. और उसका शॉर्टकट की कौन सा है, टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर, टू प्रेस द F7, राइट. अब इग्नोर वंस का ये डिफाइन हो जाता है, या इग्नोर ऑल मतलब कि जो सारे जो कैरेक्टर है, वो कोई भी वर्ड डेटाबेस में नहीं है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर ऑल. और वन टाइम हम उसको चेंज करना चाहो तो इग्नोर वंस वर्ड यूज होता है. क्लियर. नाउ यूज द सिनोनिम्स एंड थ्रेशर्स. सिनोनिम मतलब समानार्थी जो वर्ड हम बोलते हैं, सिमिलैरिटी वर्ड्स. ओके, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो. यहाँ पे दिया है देखो, सिलेक्ट द वर्ड और ए फ्रेज व्हिच इज द थ्रेशर्स टू बी ऑब्टेन्ड टू गो टू द टूल बार और सिलेक्ट द लैंग्वेज ऑफ थ्रेशर्स इन शोन इन द फिगर. तो जहाँ पे आपको सिमिलैरिटी वर्ड्स डिफाइन करेंगे, जो डेमोस्ट्रेटिव वर्ड है, जैसे यहाँ पे देखो आप डेमोस्ट्रेटिव वर्ड है तो उसको रिप्लेस करके कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हो, शो, डेमो, एग्जिबिट, प्रेजेंट और शो. तो उसके सिमिलैरिटी वर्ड भी आपको यहाँ वर्ड में एक फीचर की तरह अवेलेबल है जिसका आप यूज कर सकते हो. तो सिमिलैरिटीज, समानार्थी मीनिंग का भी यहाँ पे एक फैसिलिटी है. तो आप दूसरे जैसे डेमोस्ट्रेटिव है तो किसी को ना है डेमोस्ट्रेटिव मतलब, तो आप उसको इसी वर्ड में यहाँ ऑप्शंस दिए रहते हैं, उसमें से आप पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं. दूसरा है यूजिंग ऑटो करेक्ट. ऑटो करेक्ट मतलब कि कोई भी आप टाइप करो कोई वर्ड को और ऑटोमेटिकली वो कहीं, सपोज करो आपने लिखते समय कहीं मिस्टेक कर दी, तो वो ऑटो करेक्ट एक फंक्शन है जो ऑटोमेटिक वर्ड को वो करेक्ट कर देता है इन अ पर्टिकुलर मैनर. इस तरह से आप लिखोगे, राइट. जैसे यहाँ पे लिया गया है कि राइटर ऑटो करेक्ट फंक्शन इज यूज टू करेक्ट द टाइपिंग एरर. लिखते समय कई टाइप में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग द ऑटो करेक्ट function. When such misspells are encountered, the writer correct automatically. For example, the people used to write aggressive instead of the aggressive, or supposed to instead of suppose. And when such misspells and encounter, it will correct it automatically. From such menu bar, choose tools, autocorrect option, autocorrect dialog box will be open. When we open, see the table is incorrect of the correct word. You can add a new set of words. You can also add incorrect and correct words
इन अ टेबल। ऑटो करेक्ट इज ऑन इज डिफॉल्ट। ऑटो करेक्ट जो फंक्शन है वो डिफॉल्ट में ही जैसे ही आप वर्ड ओपन करोगे वो ऑटोमेटिकली वो ओपन हो जाएगा, डिफॉल्ट में ही वो ओपन रहता है, राइट। तो उसका है फॉर्म स्टेप है फॉर्मेट में जाके ऑटो करेक्ट एंड वाइल टाइपिंग। फॉर्मेट में जाके ऑटो करेक्ट करना है जब आप टाइपिंग करो। नेक्स्ट है यूजिंग द वर्ड कॉम्प्लीटेशन। The word completion facilities is a little different than the autocorrect facility. While typing and when the typing to 3 characters. Otherwise, to continuing note that this facility is available for this word which is already typed in the same document. This facility also got giving और उसका एक step है select tools में जाना है autocorrect option and word completion. Okay, completion and select deselect enable word completion. जैसे कभी भी टाइपिंग एरर आता है तो भी कंटिन्यू टाइप एंड गिव द वर्ड फैसिलिटी टू ऑटो करेक्ट फैसिलिटी। लिखते जाए टाइपिंग करते रहो और वो ऑटो करेक्ट वर्ड सॉल्व करता रहेगा। ऑटो टेक्स्ट मतलब क्या है? You also provide auto text facility. We can show the store text table fields and other items, reuse, assign them. The case for easy retrieval to suppose the writer to the later at a particular to say the register or of a university. The register Gujarat Technology University at Ahmedabad. Okay, a text can be given a shortcut key to say R, and now we have to see that simply R and press F3. The content showing up automatically. You have to give the text to create auto text typing into the document. Select the text to store the auto text. Go to edit and text dialog box, name for the auto text name box. Writer also suggests the one letter shortcut key to change the R for a example. And click auto text button for the right of the dialog box and select name and click close to the return of the document. Here they display the 10.15 to auto text dialog box. Okay, here the name and we give the line. Next is the lining number. With the line number and the point wise answer. कोई भी आपका आंसर हो तो आपको पॉइंट वाइज डिस्प्ले करना है. विल बी यूज एज ए नंबरिंग लाइन नंबरिंग डायलॉग बॉक्स. Insert and overwriting the mode. Insert mode to write and simply insert key from the keyboard and the current mode display the status bar by clicking the area of the status bar in other mode. Now counting words जो भी आपने लिखा गया है लाइन्स को पहले काउंट करेगा जितनी लाइन्स आपने लिखी है. नेक्स्ट है वर्ड्स जितने भी आपने पैराग्राफ में या पूरी पेज में आपने जितने भी वर्ड्स लिखे उसको भी वो काउंट करेगा. नाउ चेंजिंग द केस ऑफ द सिलेक्टेड एज. केस मतलब आपको कोई पैराग्राफ आपने लिखा है या पूरा डॉक्यूमेंट लिखा है तो उसमें आपको केस चेंज करना है कि स्मॉल हैंडराइटिंग है तो उसको कैपिटल में ले जाना है तो यू कैन कन्वर्ट इनटू लोअर केस टू अपर केस. और दूसरा तीसरा जो है टॉगल केस डिपेंडिंग इन द केस विच यू हैव टाइप कि उसका क्या है. टॉगल केस में जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल में आता है और बाकी जो लेटर्स है वो कैपिटल में आते हैं. तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज का आंसर आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा. ओके, थैंक यू.